Assalamualaikum everyone, this is D3 8th edition चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन 4 इसका कर रहे हैं। कहते हैं एन ऑब्जेक्ट इज़ लॉन्च्ड फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म दैट द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मॉडल्ड बाय द इक्वेशन h इज इक्वल टू -t² + 5t + 10। t सेकंड्स हैं, टाइम का, लॉन्च का, h मीटर्स है, हाइट का, ऑब्जेक्ट का, ग्राउंड से डिफरेंस मालूम करना है, हाइट्स का। ओके, नो प्रॉब्लम। हाईएस्ट पॉइंट एट और डिफरेंस मालूम करना है हाइट का। दो हाइट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जब लॉन्च हुआ होगा तो कुछ इस तरह से लॉन्च हुआ होगा, ठीक है, सही है। ये जो पॉइंट है मेरा, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा, सही है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर आके हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जहाँ पे यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ टाइम भी होगा और यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ हाइट भी होगी। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ हाइट भी होगी, लेकिन यहाँ पर टाइम ज़ीरो होगा। टाइम ज़ीरो क्यों होगा? क्योंकि अभी तो लॉन्च किया ही नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट का टाइम मालूम कर लेते हैं, ठीक है। टाइम एट इनिशियल टाइम, ठीक है, हम इसे इनिशियल टाइम कह देते हैं, या आप कुछ ना भी कहें, बस इसे हम कहेंगे एट फर्स्ट, यानी कि शुरू में। -t की जगह 0 का स्क्वायर + 5, t की जगह 0 और +10। तो पहली जो स्मॉल हाइट आई है वो आई है 10 और ये आई है मीटर्स में, तो ये हम इसको सेव कर लेते हैं अपने पास, ठीक है। बॉक्स बनाने का मतलब है कि इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाते हैं असली कहानी की तरफ। अच्छा, हमने ग्राफ्स में आपको ना लाइन ऑफ सिमेट्री वगैरह वाली चीज़ें समझानी थी, वो समझाने के लिए वो एक्सरसाइज में दी हुई नहीं है, वो अलग से करवानी पड़ेंगी। हो सकता है D4 में वो हो हमारे पास। अच्छा देखें, अभी आपके पास जब एक कर्व बैंड हो रहा होता है, यानी कि टर्निंग पॉइंट होता है, ये इसका बेसिकली टर्निंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट हमेशा PQ कहलाते हैं, ठीक है, सही है। टर्निंग पॉइंट को हमेशा P, Q कहते हैं। अब P हमेशा x एक्सिस का होता है और y हमेशा Q होता है। अब ये P और Q आते हैं कहाँ से? ये P और Q आते हैं यहाँ से, x - P का होल स्क्वायर + Q, ठीक है। ये एक इक्वेशन बनती है हमारे पास कर्व की, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर की मदद से सॉल्व होता है, ठीक है। तो हमें P और Q टर्निंग पॉइंट्स हमें मिलते हैं। अब मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे बेसिकली हाइट चाहिए। T जो है मेरा ये P है, जो मुझे फ़िलहाल नहीं भी चाहिए, चाहिए होता तो देख लेंगे। और H जो है मेरा Q है, वो मुझे चाहिए, और वो इसी इक्वेशन से निकलेगा, जो कि हमारे पास h = -t² + 5t + 10। अब कुछ मत कीजिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले आप इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व कीजिए। सिर्फ इन दो की बात करूँगा मैं, ठीक है। इन दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो t² पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है, -5t। और इस 10 को मैं साइड में चलाता रहूँगा अपने साथ साथ, ठीक है। माइनस फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए, a² - 2ab + b²। तो b² तो है नहीं, तो b² सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, सही है। b² क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन में देखें तो ये a है और ये 2ab है, b² नहीं था, तो जो ऐड किया वो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा t और यहाँ पर भी आ जाएगा t। इस 5 को 5 रहने देने के लिए 2 से डिवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि 2 से कैंसिल होकर 5 वापस आ जाए। तो यहाँ पर भी 5/2 लेना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 5/2 लेना पड़ेगा। बेसिकली जो x का कोफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक फार्मूला जनरेट हो गया है। a लिखेंगे t की जगह पर, -5/2 लिखेंगे b की जगह पर, a², और माइनस ये वाला ओपन कर दें, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 10, ठीक है। अब ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे तो ये माइनस इस ब्रैकेट के साथ भी आएगा और इस 25 को प्लस कर देगा, +10, ठीक है। 25/10 होता है 6.25, 6.25 में 10 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 16.25। और मुझे सिर्फ यही चाहिए था ना, इसी वजह से मैंने सिर्फ इसको फोकस किया है। बाकी जो P और वो आ रहा था उसको मैंने फोकस ही नहीं किया, ठीक है ना। हमारे पास इक्वेशन होती है x - P का होल स्क्वायर + Q, सही है। तो
क्यू जो है मेरा वो आ रहा है 16.25 और 16.25 मेरी मैक्सिमम हाइट है जो कैपिटल लेटर से मैं डिनोट कर रहा था, ठीक है ना। तो अब उन्होंने क्या कहा था, फाइंड द डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस मालूम करना है। एक हाइट मेरे पास 10 आ गई थी और एक हाइट मैंने आपको कहा था इसको सेव कर लेते हैं, सही है ना। तो दो हाइट से इनको सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। कैपिटल एच जो कि बड़ी हाइट थी, इसमें से स्मॉल हाइट माइनस करनी है। कैपिटल एच है 16.25 माइनस स्मॉल हाइट थी कितनी 10, तो दोनों को माइनस किया तो 6.25 हाइट आई। डिफरेंस आया दोनों हाइट का 6.25 मीटर, ठीक है जी। तो इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। होप सो आपको समझाने की कोशिश में कामयाब रहूँगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़ नासिर।